दोस्तों नमस्ते। आई फ्लू कोई वायरस है या फिर कोई रोग, और आखिर क्यों इतनी तेजी के साथ ये फैल रहा है? ज्यादातर इसका असर बच्चों में और युवाओं में देखने को मिलेगा। आई फ्लू रोग दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। काफी सारे इससे जुड़े केसेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक दो जगह नहीं बल्कि भारत के कई क्षेत्रों और कई राज्यों में बड़ी तेजी से ये वायरस फैल रहा है। आखिर क्या है ये आई फ्लू वायरस, क्या है इसके फैलने का कारण, और क्या है इसका इलाज, या फिर इस वायरस से कैसे बचा जा सके। अगर ये वीडियो अगर सच में आपको अच्छा लगे या फिर आई फ्लू से रिलेटेड कुछ भी जानकारी मिले तो जरूर इसको लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू से जानते हैं इस वायरस के बारे में। कुछ दिनों पहले से इस वायरस के बारे में सुनने को काफी कुछ मिल रहा था, लेकिन आजकल केस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि काफी कुछ देखने को भी मिल रहा है, जो कि आज हमारे आंखों के सामने तक हम देखते हैं। किसी किसी की आंखें लाल हो जाती हैं। आंखें लाल होने के बाद में उनमें एक अलग तरह की चुभन सी जान पड़ती, जैसे हमारी आंखें चुभ रही हो या फिर हमारी आंखों में कुछ चला गया हो। और चुभन होने के बाद धीरे धीरे करके आंखों पर सूजन आ जाती है, आंखें हमारी सूज जाती हैं और देखते ही देखते आंखों की पलकों पर पीला और चिपचिपा तरल जम जाता है। कई बार आंखों में खुजली चलती है और कई बार आंखों से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये सब आई फ्लू के लक्षण है, और यह बीमारी दिन ब दिन हर एक इंसान के फैलती जा रही है। काफी सारे गाँव, काफी सारे शहरों और काफी सारे परिवारों में से किसी एक को ना एक को होती जा रही है। आखिर क्या है ये वायरस, जिसकी वजह से हम किसी से आंख मिलाने से आज कतरा रहे हैं? कुछ समय पहले एक वायरस आया था जिसका नाम था कोरोना या फिर कह लो कोविड-19। इसके संपर्क में आने से या फिर कोरोना पॉजिटिव होने से हमको काफी सारी तकलीफें, यहाँ तक कि देश भर में लॉकडाउन तक लग गया था। लेकिन आज भी इस तरह का माहौल देश में बना हुआ है। पता होगा कुछ दिनों पहले हमारे भारत में कुछ हिस्सों में, कुछ राज्यों में काफी ज्यादा बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा राज्यों में कई बहुत सारा पानी भर गया था। पानी के इकट्ठा होने की वजह से सारे जहाँ का इधर उधर का कचरा एकत्रित हो गया, और कचरा एकत्रित होने की वजह से आपस में सड़ने गलने लगा, जिसकी वजह से एक अलग तरह का वायरस पैदा हुआ, जो कि आज बाढ़ के थम जाने के बाद में उससे कई सारी बीमारियां पनप रही हैं, जिनमें से ये एक आई फ्लू नामक वायरस या फिर कह लो एक कोई रोग। कहने और सुनने में ये एक तरह का फैक्ट तरह की लग रहा है कि बाढ़ से ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मानो ना मानो ये काफी हद तक सच है। भारत के अंदर एक के बाद कई सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कई जगह पर इसकी वजह से स्कूल तक बंद कर दिए गए हैं, और अभी तक इस वायरस का कोई पक्का इलाज या फिर कोई वैक्सीन नहीं बनी है। और देश भर में कई सारे हिस्से, कई सारे राज्य और कई सारे गांव या शहर ऐसे हैं जिनको आई फ्लू के बारे में पता तक नहीं, बस मोबाइल और इंटरनेट पर देख रहे हैं कि आई फ्लू नामक बीमारी है। लोग सोच रहे हैं कि होगी कोई ऐसी छोटी मोटी बीमारी, लेकिन आई फ्लू इस बीमारी का नाम सुनते ही आपको सावधान होना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, आपके पूरे परिवार में फैल सकती है, आपके पूरे गाँव में फैल सकती है। फिलहाल की स्थिति में इस आई फ्लू नामक इस बीमारी या इस रोग का कोई भी सही से इलाज नहीं है। आपसे गुजारिश है कि इससे बचने के कुछ उपाय, कुछ लक्षण है जो कि आपको फॉलो करने चाहिए, जब तक इसकी दवा या फिर इसका पूरी तरीके से इलाज नहीं मिल जाता या फिर ये खत्म नहीं हो जाता। कई सारे केसेस में देखने को मिला जिनको नहीं पता कि आई फ्लू नामक कोई बीमारी है या फिर कोई रोग है। लोग सोचते हैं कि कोई कंकड़ मिट्टी या धूल भर गई होगी, जिसकी वजह से हमारी आंखें लाल हो गई हैं। और कुछ लोगों को जिनको आई फ्लू हो गया है, वो डॉक्टर को दिखाने की बजाय मेडिकल से आंखों की ड्रॉप ले रहा है। तो कृपया करके ऐसा ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, उनकी सलाह लें, उनसे इलाज करवाएं। एक छोटे से इलाज या ट्रीटमेंट से आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा, और ऐसा करके आप अपने परिवार को भी बचा सकते हो आई फ्लू से। आई फ्लू से बचने के कुछ सिंपल से उपाय इस तरह से हैं, जिन्हें आपको फॉलो जरूर करना चाहिए। बार बार आप अपनी आंखों को ना छुए और ना ही मसले, चाहे आपको आई फ्लू हो रहा हो या फिर ना हो रहा हो। आप अपनी आंखों को समय समय पर दिन में 2 से 4 बार ठंडे और साफ पानी से धोते रहे, चाहे आपको आई फ्लू हो रहा हो या फिर ना हो रहा हो। इससे आपकी आंखें सुरक्षित रहेंगी। अगर आपकी आंखों में अगर कुछ चला गया तो ध्यान रहे, हाथ से साफ करने की बजाय, उसे हटाने की बजाय आप टिश्यू पेपर का यूज करें। और ऐसे मामले में अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो आप साफ कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है आपने किसी न किसी चीज को छुआ हो, किसी पर हाथ रखा हो। इसलिए कोई भी किसी भी तरह का मरीज हुआ या फिर आंखों से संबंधित अगर उसे कोई भी बीमारी या कोई रोग हो, उससे हो सके तो आई से आई कांटेक्ट ना करें, थोड़ा दूरी बनाकर रखें।
अगर आपकी आंखों में आपको थोड़ा सा भी तनाव या फिर हल्का फुल्का सर दर्द, थोड़ा सा भी अगर आपका सर दर्द कर रहा हो, तो कोशिश करें टीवी और मोबाइल से थोड़ा दूरी बना रहे। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, चाहे आपको आई फ्लू हो रहा हो या फिर ना हो रहा हो। अगर आप घर से बाहर जाते हैं या फिर किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में या फिर हाट बाजारी क्यों ना जाते हैं और आपका जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो हो सके इतना हो सके लोगों से दूरी बनाए रखें। और एक हाँ जरूरी बात, हो सके तो अपने आंखों पर काला चश्मा जरूर रखे बाहर जाते समय। और अगर महसूस हो रहा है कि हमको आंखों में कुछ भी जलन पीड़ा या फिर किसी भी तरह का कुछ भी हो रहा हो, अगर कुछ भी अगर इस तरह का हो रहा हो, तो कोशिश करें और संभव हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उनकी सलाह जरूर ले। और जिस सारे पैतरे आजमाने के बाद आप आई फ्लू नामक बीमारी या रोग से बच सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें आप अपनी सुरक्षा खुद करें, अपने परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है, इतना तो आपको पता ही हुआ। तो सके तो भाई आपके गांव या आपके शहर में अगर ऐसी बीमारी आसपास मोहल्ले में अगर आपको देखने को मिल रही है, कोशिश करें कि नहाने धोने या फिर उससे संबंधित आप जब किसी भी कपड़े या फिर किसी भी सापी का उपयोग करते हो, तो आप साफ कपड़े का यूज करें। वो टोवल या सापी ना लें जो पहले से यूज हो गया हो। और अगर किसी के घर में आई फ्लू से संबंधित कोई रोगी हो, तो भाई आपका काला चश्मा पहनना जरूरी होगा, या तो आप उसको पहना दें या फिर आप खुद पहन लें। और हो सके तो उसके बिस्तर थोड़ा अलग ही करें, उसको एक अलग से रूम दे दें, अच्छा होगा आपके लिए और उसके लिए भी।